तो चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस। अब अगला टॉपिक देखते हैं। जो थर्ड एप्लीकेशन है, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो बैंक कर्व रोड, इससे पहले हमने देखा फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। तो सरफेस ऑफ कर्व रोड्स आर टिल्टेड विद द हॉरिजॉन्टल विद सम एंगल थीटा। रोड की सरफेस को हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, झुका देते हैं ऊपर की तरफ। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और द रोड इज सेड टू बी बैंक, और ऐसी रोड को कहेंगे बैंक रोड, और उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे कि आप फिगर 1.6 में देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ये है हॉरिजॉन्टल, जो कि ग्राउंड है सपोज, और ये जो तिरछी लाइन बनी हुई है क्रॉस, टिल्टेड और इंक्लाइंड, ये रोड की एक्चुअल सरफेस है। ये रोड की विड्थ है, उसकी चौड़ाई है। और ये व्हीकल जो बनी हुई है, या तो वो इनसाइड जा रही है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, या फिर वो बाहर की तरफ आ रही है, यानी ये उसका फ्रंट है या फिर समझ लो कि बैक है। तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा, ये है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अ व्हीकल ऑन अ कर्व रोड ऑफ रेडियस आर बैंक एट एन एंगल थीटा। तो ये रोड है, उसका रेडियस इस तरफ आर है, और उसका बैंक्ड एंगल है, बैंकिंग एंगल ऑफ बैंकिंग वो थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल। देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल। अब यहाँ पर भी इस व्हीकल पे दो फोर्स होगी, एक वेट mg, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ है डायग्राम में। सेकेंड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन एन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द रोड। अब ये रोड की जो ये सॉलिड लाइन बनी हुई है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन डायग्राम में आप देखेंगे ये है एन। तो ये दो फोर्स है, एक mg डाउनवर्ड, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ये एन, जो कि थीटा एंगल बनाता है वर्टिकल लाइन के साथ। अब हम क्या करेंगे, उस n को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व द नॉर्मल रिएक्शन n अलोंग द वर्टिकल एंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल। इस n को हम वर्टिकल लाइन पे रिजॉल्व करेंगे, ये होगा n cos थीटा ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, और उसका जो ये कंपोनेंट होगा जो थीटा से एडजेसेंट नहीं है, वो है n sin थीटा, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इन cos थीटा बैलेंसेस द वेट mg। तो जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट है इन cos थीटा, वो mg के अपोजिट है और इक्वल है, तो उसको बैलेंस करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n cos थीटा इक्वल टू mg, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा बीइंग द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो n sin थीटा है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो n sin थीटा इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे m v स्क्वायर अपॉन r। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे केयरफुली आप सुनो, n sin थीटा लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय n cos थीटा, n n कैंसिल होगा, साइन अपॉन cos या tan थीटा होगा। अब राइट साइड में देखेंगे, न्यूमरेटर में हमने रखा है n sin थीटा, तो m v स्क्वायर अपॉन r ये ऊपर होगा, एंड डिवीजन में होगा mg, m कैंसिल होगा, ये बचेगा v स्क्वायर अपॉन rg। तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg से हम सेफ स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आरजी को शिफ्ट करेंगे, आरजी tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा, एंड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ आरजी tan थीटा इज इक्वल टू वी एस, यानी कि सेफ स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड ऑन दिस रोड। यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है। सपोज इस रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, देन ये मोस्ट सेफ स्पीड होगी, यानी इससे न कम न ज्यादा। फिर इसी फार्मूले से tan थीटा इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपन आरजी से हम एंगल ऑफ बैंकिंग भी बना सकते हैं tan इनवर्स लेकर। तो ये इक्वेशन 1.2, ये tan इनवर्स वी स्क्वायर अपन आरजी एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला है।